हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गीगल्स एंड ग्रोथ। आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। क्योंकि इससे पहले जो मैंने आपको बताया था स्लीप रिग्रेशन के बारे में, मेरा बेटा अभी 4 मंथ का है और बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा है। बहुत ज़्यादा उसको गोदी चाहिए तो गोदी में ही रहेगा, वो गोदी ही चाहिए उसको। गोदी छोड़ के उसको कहीं नहीं जाना है। मैं इतना परेशान हूँ। कल रात को उसने मुझे इतना तंग किया पिछले 2 रात से। बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है वो। पहले कैसा सोता था थोड़ा, अभी कैसा सोता है कि हाँ 1-1.5 घंटा सो रहा है, उठ जाएगा। फिर उसको फीड करवाओ। फीड भी वो प्रॉपरली नहीं करता है, लैच नहीं करता है, जो है बॉटल फेंकेगा इधर उधर, कुछ भी उसको नहीं चाहिए। और एकदम हाथ पैर एकदम टेढ़े मेढ़े कर लेगा। हाथ पैर टेढ़े मेढ़े करके नीचे जो है पलटी खा के गिरेगा बेड पे और वहीं पे हाथ पैर फेंकता रहेगा। इतना ज़्यादा टेंट्रम शो कर रहा है ना, मेरे को एकदम इरिटेट हो जाते हैं, कसम से बता रही हूँ। पेरेंट्स भी कितना ज़्यादा वो करेंगे, पेरेंट्स भी एकदम इरिटेट हो जा रहे हैं कि क्या हो रहा है बच्चे को, क्या हो गया। अब उसमें कैसा रहता है कि सेल्फ डाउट हो जाता है पेरेंट्स को कि हम कुछ सही कर रहे हैं, क्या है, कुछ गलत तो नहीं कर रहे, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, क्यों हमारा बच्चा इतना टेंट्रम थ्रो कर रहा है, वो कंफर्टेबल नहीं है क्या कोई चीज़ में। सब चीज़ करके देख लेते हैं लेकिन नहीं होता। लेकिन ये 4 से 5 महीने का ये जो फेज़ है बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक फेज़ रहता है, बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक फेज़ है। अब इसमें कैसा, बड़े जो है बहुत ज़्यादा वो करते हैं कि नहीं तुमने बच्चों को बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ा दिया, इसकी वजह से बच्चा इतना टेंट्रम थ्रो कर रहा है, तुमको नहीं करना चाहिए था, बोला था ना गोदी की आदत नहीं डालने का, क्यों गोदी की आदत डाले, अभी वो गोदी गोदी मांग रहा है, ऐसा वैसा सब सब बोलते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। बच्चा कैसा, वो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का वो फेज़ है, वो खुद वो चीज़ को लेके वो स्ट्रगल कर रहा रहता है। अब अगर उसके अंदर हम उसकी सिचुएशन नहीं समझेंगे तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अभी जैसे कल से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं सोई नहीं हूँ कल से क्योंकि उसने नहीं सोने दिया मुझे। उसको यही है कि मम्मी चाहिए, मम्मी चाहिए, मम्मी चाहिए। अभी भी वो मेरी गोद में ही पड़ा हुआ है। अभी जैसे ही उसको नीचे रखूँगी ना, मैं चिल्लाना चालू, अनलिमिटेड एकदम, बोलते हैं ना, चालू चिल्लाना। वही है, अभी उसी से मैं डील कर रही हूँ कि कैसा क्या रहेगा। और स्लीप रिग्रेशन तो बाबा इसने मुझे जो रगड़ के रखा है ना, मैं सोई नहीं हूँ बिल्कुल भी। आई होप आप लोग के साथ भी ऐसा हो रहा होगा। मुझे कमेंट करके बताया अगर आपके बच्चे 4 से 5 महीने के फेज़ में हैं और ऐसा टेंट्रम शो कर रहे हैं, तो ज़रा कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि कैसे उन लोग टेंट्रम शो कर रहे हैं, कैसे आप उनसे डील कर रहे हो। क्योंकि यहाँ तो डील कर पाना जो है थोड़ा सा चैलेंजिंग हो रहा है। जाहिर सी बात है, एज ए न्यू पेरेंट चैलेंजिंग है, बट धीरे धीरे हम भी सीख रहे हैं कि कैसे बच्चे को जो है बच्चे से डील करना है। बहुत नचा के रखा है पापा लड़के ने, फीड नहीं करना सही से, कुछ नहीं करना सही से, सिर्फ जो है मुंह में हाथ डालता रहता है। कल तो इसने इतना बड़ा सीन क्रिएट किया है ना, इतना बड़ा सीन क्रिएट किया है इसने, मैं बता नहीं सकती हूँ। चिल्लाए जा रहा, सिर्फ कंटिन्यूसली वो रो रहा है, कंटिन्यूसली रो रहा है बस, और कुछ नहीं उसको चाहिए। क्या, मम्मी के पास आने के बाद सिर्फ कंटिन्यूसली रोए जा रहा है। मैं डर गई कि क्या हो गया भाई, क्यों रो रहा है। अब इसने अपने दोनों हाथ जो है अपने मुंह में डाला और लगातार उसने एकदम नम नम करके वो चबा रहा है हाथ अपना। एकदम चबाते उसने क्या किया, अब उसके जो नेल्स है वो उसके ज़बान पे लग गए। उसने वहाँ पर नोच लिया, ज़बान पे लग गए और लिटरली उसकी ज़बान से खून आने लगा। इतना ज़्यादा मेरे को ये लड़के ने सता के रखा है ना, बट मैं भी क्या कर सकते हैं, उसको भी ब्लेम नहीं कर सकते। उसका वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का फेज़ है जो कि चल रहा है, वो भी चला जाएगा। अब वो तो छोटा बच्चा है, उसको तो पता ही नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। तो वो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है सारी चीज़ें। वो भी एक तरह का स्ट्रगल ही कर रहा है, कि उसको भी प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि दांत वगैरह निकलते तो मसूड़े जो है वो सूज जाते हैं, स्वेल्ड अप हो जाते हैं और फिर प्रॉब्लम होती है, दर्द होता है, उस चीज़ें से जो है वो इरिटेट होते हैं बच्चे फिर। और अभी ये जो फेज़ है इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का इसका फेज़ है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का फेज़ है और 4 से 5 महीने तक ही रहता है, आई गेस, ही चला जाता है। अभी वही उसका 4था महीना अभी ख़त्म हुआ है, 5वां महीना लगा है। मैं यही प्रे कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी इसका ये 5वां महीना चले जाए।
बहुत परेशान करके रख दिया है लिटरली, बहुत ज़्यादा। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।